हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइंस। अब ये दो टॉपिक समझना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अगर हम मार्केट का ट्रेंड ही अगर गलत एनालिसिस कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर डे पे हमारी पोजीशन को ग्रीन में क्लोज करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो ही जाता है ना। और यहीं से फिर सारी गलतियों का सिलसिला शुरू होता है। जैसे कि पहला अगर आपका लॉस हो गया है तो आप दूसरा ट्रेड लोगे, दूसरे में लॉस हो गया तो तीसरा, ऐसे ही आप उस दिन को ओवर ट्रेडिंग में क्लोज करते हो और साथ ही साथ आपका होता है एक बड़ा सा लॉस, है ना। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो इसी वजह से जो भी मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ वही चीज़ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का इम्पोर्टेंस क्या होता है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो से आपको अगर 10% का भी नॉलेज मिला होगा ना यार, तो फिर एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप चार्ट पे आपको सिर्फ 3 टाइप के ट्रेंड दिखाई देते हैं, है ना। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अभी आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का चार्ट, है ना। हमने लिया है डेली टाइम फ्रेम। अब ये डेली टाइम फ्रेम लेने का सिर्फ एक एग्जांपल है, आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसको देख सकते हो। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप बिगर टाइम फ्रेम पे चार्ट देखो, और फिर जब बिगर टाइम फ्रेम पे आप चार्ट अंडरस्टैंड कर लेते हो उसके बाद आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जा सकते हो ट्रेंड को सही से एनालाइज करने के लिए, है ना। अब आप जब कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स का चार्ट ओपन करके देखते हो तो मेजरली आपको सिर्फ 3 टाइप के ट्रेंड दिखाई देते हैं, है ना, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये ऑलरेडी पता होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ट्रेंड नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा साइकोलॉजी बता रहा हूँ। और ये चीज़ बताने के लिए मार्केट में अभी 2000 से लेके 20,000 तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन इस वीडियो में वही नॉलेज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको वो 2 से 20,000 का खर्चा ना करना पड़े, है ना। तो भाई स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है जी। तो चलो फिर सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। अब ये अप ट्रेंड बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे पुल बैक, यहाँ से फिर ऊपर एक साइडवेज रेंज में ट्रैवल करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक, फिर ऊपर एक छोटा सा पुल बैक, और यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव करके नीचे चला आता है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखोगे तो ये पहला लो लग चुका है, राइट। यहाँ से ऊपर जाने के बाद इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जा पाया, तो यहाँ पे एक हाई क्रिएट हो गया और हाई क्रिएट होने के बाद मार्केट नीचे आ गया, राइट। और यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ ना जाके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है इस कैंडल पे, राइट। तो ये पता चल गया कि ये एक हायर लो लग चुका है, राइट। क्योंकि ये लो के नीचे नहीं जा पाया है तो यहाँ पे हम इसको हायर लो कहें, राइट। ऐसे ही करके आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक हायर हाई क्रिएट हुआ है, क्योंकि इस हाई के ऊपर जाके हाई लगा है तो यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट हुआ है, और सेम ये एक हायर लो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि ये इस लो के नीचे नहीं जा पाया यहाँ से, है ना। और ऊपर की तरफ आप देखोगे ऐसे ही इसी तरह प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ तक मूव हुआ है, राइट। अब ये तो हो गया सिर्फ एक ओवरव्यू। अब एक्चुअल में इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहीं से क्यों ऐसे ऊपर चला गया और यहाँ से सीधा ऐसे नीचे क्यों नहीं आया, फिर ये समझने की कोशिश करें, राइट। तो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे इस प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल समझो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है। ट्रेन से जा रहे हो आप और पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी तक जाना है। अब आप क्या देख रहे हो कि मार्केट या फिर ट्रेन यहाँ से सीधा नीचे आ रही है, कहीं पे स्टॉप नहीं ले रही है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अभी तक आपको कंफर्म नहीं होगा कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है भी या नहीं, राइट। अभी भी यहाँ पे आपको देखो ट्रेन कंफर्म नहीं है, आपकी ट्रेन सिर्फ स्टेशन पे आके रुकी हुई है, राइट। अब यहाँ से ट्रेन यहाँ तक चल पड़ती है क्योंकि इसका ये नेक्स्ट स्टॉप है, राइट। यहाँ पे ये इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि हो गया इस रूट का रेजिस्टेंस यहाँ पे, राइट। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से
इस रेजिस्टेंस को फेस करके इस स्टेशन के यहाँ से ट्रेन फिर से थोड़ी सी पीछे आ रही है ना। क्यों आ रही है तो अब समझो, ये स्टेशन पे जब रुक रही थी ट्रेन, तो यहाँ पे जिन्होंने ट्रेन में एंटर किया था वो कहीं ना कहीं तो एग्जिट करेंगे ना, कहीं ना कहीं तो वो एग्जिट करेंगे। तो इस वजह से इस लेवल पे यहाँ पे जब देख रहे हैं वो लोग कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कुछ लोग एग्जिट होने लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे जिनको एग्जिट होना था वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, है ना। अब जैसे ही ट्रेन इस लेवल के ऊपर या फिर मार्केट इस लेवल के ऊपर जब निकलेगा, तब कुछ नए जो ट्रैवलर्स होंगे, जो नए एंट्री करने वाले होंगे, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि इसका एक ब्रेकआउट, इस रेंज का एक ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, और ये यहाँ से नीचे ना जाके सीधा ऊपर की तरफ दे रहा है। मतलब ये एक क्या हो गया, हायर लो के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, है ना। तो यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर, जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे जिन्होंने ट्रेन में एंटर किया है वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे, है ना, इस रेंज के आसपास। तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट होने के बाद अब देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जिनको एग्जिट होना था वो हो चुके, राइट। अब न्यू एंट्रीज कहाँ पे बनेंगी, जब इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा तब जाके न्यू एंट्री मिलेगी, राइट। अब यहाँ पे इस कैंडल पे देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है उस दिन के लिए, है ना, और नीचे ना जाके सीधा ऊपर जाके क्लोज देता है। इसका मतलब तो ये होता है कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है और सेलर्स वीक है, राइट। और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ एक रैली दिखाता है। ऐसे ही करते आपकी ट्रेन धीरे धीरे ट्रैवल करते पॉइंट बी तक जाती है। ऐसे सीधे तो नहीं जाएगी ना भाई, ऐसे सीधे तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई है वो कहीं ना कहीं एग्जिट करेंगे, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई वो कहीं ना कहीं एग्जिट करेंगे, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई वो कहीं ना कहीं एग्जिट करेंगे। ऐसे ही करते हैं प्राइस एक्शन का बेसिक रूल यही है, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का करेक्ट तरीका यही है कि जब तक नीचे का लो ना टूटे तब तक आप ऊपर की तरफ बने रहेंगे, और जब तक समझो मार्केट नीचे की तरफ है तो जब तक ऊपर की तरफ हाई ना टूटे तब तक आप मार्केट में बियरिश ही रहोगे, राइट। प्राइस एक्शन का ये सिंपल एक बेसिक फंडा है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गई अब ट्रेंड की बात। अब बात करते हैं और एक ट्रेंड की, जो कि है डाउन ट्रेंड। अभी बताता हूँ मैं आपको। अब सेकेंड जो ट्रेंड है वो है डाउन ट्रेंड, राइट। अब जब भी आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हो ना, तो एक बात याद रखना, जब भी अप ट्रेंड में रहेगा मार्केट तब स्लो एंड स्टेडी चॉपी मूव होगा, राइट। और जब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा मार्केट तब फास्ट मूवमेंट होगी नीचे की तरफ। ये एक पॉइंट ज़रूर से नोट कर लेना जब भी आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हो तब। अब यहीं पे देख लो ना, यहाँ पे देखो स्लो चॉपी मूवमेंट, और यहाँ पे आप मूवमेंट देखो, ये बड़ी बड़ी कैंडल, ये देखो। अब ये बड़ी बड़ी कैंडल बनने का रीज़न क्या है ना, क्योंकि देखो बायर्स यहाँ पे बाय करते हुए आ रहे थे। अब जिन्होंने होल्डिंग पोजीशन में रखा है या फिर जिन्होंने होल्ड करके रखा है अपनी पोजीशन को, वो पैनिक में ही रहेंगे ना कि क्या पता शायद मार्केट इसके भी नीचे आ जाए और नीचे ही चला जाए, तो फिर वो क्या करने लगेंगे, जल्दी एग्जिट करने लगेंगे। और जो न्यू एंट्री कर रहे हैं वो भी यहाँ पे एंट्री बना लेंगे अपनी, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा फास्ट मूव आती है। ऊपर जाते वक्त जो न्यू एंट्री करना चाहते हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट रहते हैं या फिर क्वांटिटी उनकी कम रहती है ना। लेकिन नीचे आते वक्त क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है और लोग भी ज़्यादा रहते हैं जो कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके आना चाहते हैं। ठीक है जी, क्लियर ये बात। तो मैं अब बात करता हूँ डाउन ट्रेंड की। तो यहाँ पे आप देखो एक हाई लग चुका है, यहाँ से ट्रैवल करने के बाद एक हाई लग चुका है ना। अब यहाँ से मार्केट ने एक लो लगाया क्योंकि इसके नीचे जाके क्लोज किया है यहाँ पे, तो ये एक न्यू लो हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया लो। अब यहाँ से मार्केट ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे पाया, राइट। यहीं से फिर मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया। अब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन ना होकर मार्केट सीधा नीचे फॉल करता है और इस लो के नीचे जाके क्लोजिंग देता। अब आप देखोगे तो मार्केट ने जब इस लो के नीचे जाके क्लोजिंग दी, यहाँ पे मार्केट ने फिर से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस लो के नीचे ही रहा, इसके ऊपर ना जा पाया, है ना। इसके ऊपर जाता या फिर इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता तो फिर और ऊपर जा सकता था, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाया, इसलिए यहीं से फिर एक डाउन ट्रेंड की मूवमेंट शुरू हो गई, है ना। तो ये एक हो गया आपका डाउन ट्रेंड, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड के बारे में, जो कि है साइडवेज रेंज।
तो दोस्तों ये जो ट्रेंड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि यहीं पे इसी ट्रेंड में ट्रेडर्स अपना सबसे ज़्यादा पैसा लूज़ करता है। अगर वो ऑप्शन बायर है तो वो सबसे ज़्यादा पैसा इसी ट्रेंड में लूज़ करता है, जो कि है साइडवेज रेंज। क्योंकि वो जब भी ऊपर की तरफ ट्रेड लेता है तो वहाँ पे मार्केट नीचे पुश होता है, और जब नीचे की तरफ ट्रेड लेता है तब वो मार्केट ऊपर की तरफ पुश होता है और मार्केट फिर एक साइडवेज रेंज में ही ट्रैवल करने लगता है। यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन ऑप्शन बायर्स यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके होते हैं और यहाँ पे सिर्फ वो अपना कैपिटल ही ब्लो करते हैं इसी रेंज में, राइट। तो फिर इस टॉपिक को या फिर इस ट्रेंड को अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर यहीं पे लॉस करते हैं। ठीक है जी, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने बात की थी कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे थे, है ना, अप ट्रेंड में। अब पॉइंट ए हमारा, अगर हम सेल साइड में जा रहे हैं तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। अब आप नोट करो, अपने माइंड में खुद सोचो कि आप जब भी ट्रैवल करते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो आप वहाँ पे पॉइंट बी से तुरंत पॉइंट ए तक वापस आने की सोचते हो, या फिर 1-2 दिन 3 दिन वहाँ पे रहते हो, उसके बाद ही आप पॉइंट ए की तरफ फिर से मूव करने की कोशिश करते हो, है ना। तो यहीं पे ये सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि जब देखो अगर मार्केट ने एक अपवर्ड मूव की, फिर एक डाउनवर्ड मूव की, अब मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को रुकना है, मार्केट को वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। जब भी आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो तो साइडवेज होने के पहले मार्केट एक ट्रेंड ज़रूर देता है शायद, फिर चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। अप ट्रेंड रहेगा तो यहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करेगा, फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा। डाउन ट्रेंड हो तो यहाँ पे एक मेजर एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा आगे की तरफ। अब देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ट्रैवल किया, यहाँ पे टाइम बिताया, यहाँ पे टाइम बिताया, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करने के बाद नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे डाउन ट्रेंड में भी प्राइस एक्शन बनाते हुए डाउन ट्रेंड तो यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कितना टाइम स्पेंड किया हुआ है। ये तो मैं आपको खैर 1 डे के चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये आप 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे जब देखोगे तब ये आपको एक्चुअली समझ आएगा। ये 1 डे का सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो आपको ये करेक्ट समझ में आएगा कि कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ है। अब ऑप्शन बायर यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज क्यों रहता है ना, ऑप्शन बायर को एक तो लगता है कि यार ये सपोर्ट है तो यहाँ पे बाय बनना चाहिए, तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे वो एंट्री करता है, यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश। अब ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा पैसा इसी रेंज में क्यों लूज़ करता है, तो इसकी साइकोलॉजी समझो। क्योंकि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स को पता नहीं है कि किस तरफ मूव आएगी, है ना। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। क्यों, यहाँ पे बाय करने वाले बाय भी कर रहे हैं, सेल करने वाले सेल भी कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से क्या है ना, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहने की वजह से मार्केट कहीं मूव नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुई, इसका ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ इससे ऊपर ना जा पाया और इससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जा पाया, है ना। अब आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ये जो पूरा रेंज है ना, ये पूरे 2 वीक का रेंज है। 2 वीक मार्केट ने यहाँ पे पूरा एक साइडवेज रेंज में गुजारा है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया है, इस वजज से ऊपर गया है, या फिर ब्रेकडाउन देता तो नीचे की तरफ मूव होता। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन भी समझ लो। देखो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था कि हायर लो लोअर लो, हायर लो लोअर लो, यहाँ पे हायर लो बना और यहाँ पे फिर एक लोअर लो बना। अब देखो यहाँ से जब लोअर लो बना, इसके नीचे तो ये आया ना, एक लोअर लो बन गया। अब यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, इसके ऊपर तो ये यहाँ से नहीं जा पाया ना, यहीं से नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे आप नोट करोगे ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इसके ऊपर है, तो ये क्या हो गया, न्यू लो, और ये क्या हो गया, एक हायर लो। समझ रहे हो, मतलब यहाँ से प्राइस एक्शन फिर से चेंज हो रहा है अप ट्रेंड के तरफ जाने के लिए। अब बायर्स इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड होंगे बाय करने के लिए। जब भी इस रेंज का हाई टूटेगा तब जाके बायर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने लगेंगे। तो जब भी आप ऐसे रेंज में फंसे रहो ना, तो ये नोटिस करना कि जब तक लो के ऊपर कोई भी क्लोजिंग ना आए तो आप उस रेंज में एक तो एंट्री नहीं करोगे, और रेंज में एंट्री एक्चुअली आपको इस पॉइंट पे करनी चाहिए। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती है, पूरे रेंज में एंट्री नहीं बनती है, लेकिन फिर भी अगर एडवांस में आप एंट्री लेना चाहते हो तो जब तक लो के ऊपर कोई भी एक क्लोजिंग या फिर कोई भी एक मेजर एरिया के पास कोई भी एक मेजर रेंज ना क्रिएट हो जाए, तब तक आप यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड ही नहीं करना।
अवॉइड ही करना है आपको, पूरा रेंज आपको अवॉइड ही करना है। जब तक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ना मिले तब तक आपको इस रेंज में ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि आपके सिर्फ वहाँ पे टाइम डिके होता है ऑप्शन बायर के लिए, जो कि सबसे बुरी चीज़ है, टाइम डिके। और इसी वजह से ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा इसी ट्रेंड में या फिर इसी रेंज में सबसे ज़्यादा पैसा गंवाता है। ओके ट्रेडर्स, तो आई होप दिस मेक्स सेंस। आपको समझ आ चुकी होगी कि हमको साइडवेज रेंज में कैसे ट्रेड करना है या फिर ट्रेड ही नहीं करना है, और ट्रेंड को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में जो कि है ट्रेंड लाइन। हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। 1 मिनट में आपको बताता हूँ, ये क्लियर कर लूँ। तो अब देखो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का थंब रूल यही है कि कोई भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा पॉइंट्स ट्रेंड लाइन को टच होते हुए निकलना चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया थंब रूल। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड है ना। अब यहाँ पे हर कोई ट्रेडर एक जैसी ट्रेंड लाइन फॉलो नहीं करता है। कोई ट्रेडर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेगा, कोई यहाँ से ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा ऐसे, ये 2 पॉइंट्स मिला के, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ से इस लेवल से रेजिस्टेंस। और कोई ट्रेडर ऐसे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि देख रहे हैं ये यहाँ पे पॉइंट टच हो गया, यहाँ पे। तो हर एक ट्रेडर अपने अपने हिसाब से अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से ट्रेंड लाइन बनाता है ना। और जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो काफ़ी सिंपल है, और आपको हर अंडरस्टैंडिंग आपको उस ट्रेंड लाइन से पता चल जाती है। आपको इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ रेंज देखना है कि ये रेंज क्या है, और यहाँ पे आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका रेंज। जैसे कि आप देख रहे हो ये पूरा एक रेंज में आ चुका है, ये वाला पूरा एक रेंज में, ये भी पूरा 1-2 दिन रेंज में। यहाँ पे ये रेंज एक ट्रेंड लाइन का अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। अब आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो देखो, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, ये भी हो रहा है, यहाँ पे भी टच है, ये एक यहाँ पे भी टच है। तो ये पूरा एक रेंज डिफाइन हो जाता है, जो कि आपको जहाँ पे आपको ट्रेड ही नहीं करना है। ये एक तो इस रेंज के ऊपर चला जाए या फिर नीचे चला जाए तो जाके आप ट्रेड करो। तो अगर आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, एक रेंज बनाकर ड्रॉ करोगे, तो आपकी एनालिसिस काफ़ी हद तक सुधर जाएगी, और आपको चार्ट की अंडरस्टैंडिंग भी एक बेटर लेवल, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है। ओके गाइज, सो आई थिंक आपको एक ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना चाहिए इसका एक फेयर आइडिया आ चुका होगा, और साथ ही साथ जो ट्रेंड हमने अभी डिस्कस किए हैं वो भी अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी वजह से, जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि अगर इस वीडियो में से आपको 10% का नॉलेज भी मिला हो ना यार, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों में, अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी में शेयर ज़रूर करना। और साथ ही साथ ऐसी लर्निंग्स वीडियो मैं आगे भी लेके आऊँगा आपके लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आपके लिए न्यू वीडियोस लाने के लिए। ठीक है गाइज, सो आई होप you have liked this video. If you have liked it, give it a fat thumbs up. aka Zian this side signing off for the day. Thank you. Bye bye.